मुस्तफ़ा फरमाते इरशाद वजू के बाद, मुस्तफ़ा फरमाते इरशाद साकिब पीजा मेरा बचा हुआ साकिब पीजा मेरा बचा हुआ पानी, साकिब पीजा मेरा बचा हुआ पानी। और सुने नकीब साहब, खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की इस्लामपुर वालों, नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की इस्लामपुर वालों, फिर से सुने, खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की इस्लामपुर वालों, तो बताओ नमाज में किसको सलाम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो बताओ नमाज में किसको सलाम करते हो, तो बताओ नमाज में किसको सलाम करते हो। और एक शेर और सुन ले, और मैं अक्सर पढ़ता हूँ, खालिद साहब जानते हैं आप भी, और ये कमर आलम साहब किबला, मेहताब अशरफ साहब किबला, ये सब बड़ी शख्सियत है। शायर इस्लाम महमूद सीतामढ़ी साहब किबला ये भी तशरीफ फरमा है। ये हमारे कारी साहब का बेहतरीन शानदार जानदार खिताब होता है। हजरत दुआ दें और एक शेर सुन ले। मैं इस शेर को पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं जन्नती हो जाता हूँ। क्या बात है भाई, शेर सुने, शेर सुने, शेर सुने। शेरो सुखन, वही शेर, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से इस्लामपुर वाले चाचा, इस्लामपुर वालों चाचा जरा गौर से सुने। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई, और नामे रजा में इतनी लताफत है इस्लामपुर वालों, नामे रजा में इतनी लताफत है इस्लामपुर वालों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। इस्लाम नगर वालों जरा सुनो, गौर से सुनो इस्लाम नगर वालों, गौर से सुनो इस्लाम नगर वालों। अब सुने, जश्न का एहतिमाम करते हैं, ये मेरा वसूल है, मैं पहले शेर पढ़ता हूं। जश्न का एहतिमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं, और सारे हजरत, अभी आपने शेर पढ़ा था, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं, और सारे हजरत जो कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते। क्या बात है, आला हजरत वो काम करते हैं, सारे हजरत जो कर नहीं सकते। इस्लाम नगर वालों सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इस हदीस से तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब सुने, अगर कोई कहता है तुमसे कि आप फला के पीछे नमाज ना पढ़ो, अगर कोई तुमसे ये कहता है कि आप फला शख्स का नमाज जनाजा ना पढ़ो, अगर तुमसे कारी निसार कह दें कि आप फला शख्स की शादी में ना जाओ क्योंकि वो अकीदे का मुजब्जब है, वो अकीदे का दुरुस्त नहीं है, अगर कमरे आलम नाजिम साहब कह दें कि उनकी निकाह में मत जाओ, तो आप परेशान
परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे कोई दलील है आपके पास, आप कहेंगे आपके पास कोई सबूत है। सुनो, मदीने शरीफ के अंदर एक जनाजा निकला। कारी साहब क़िबला सुने, मदीने शरीफ के अंदर एक जनाजा निकला और जनाजा में इतनी भीड़, वो नमाजी भी था, रोजा रखने वाला भी था, हज पढ़ने वाला भी था, कुरान पढ़ने वाला भी था, दीन पर चलने वाला भी था, खैरात करने वाला भी था, ज़कात देने वाला भी था, गरीबों की मदद करने वाला भी था, सब कुछ करने वाले था ना। लेकिन उसका जब इंतकाल हो गया, अब जब इंतकाल हुआ ना, तो नाज़िम साहब क़िबला सुने, कारी निसार अहमद साहब क़िबला सुने, जब उसका इंतकाल हुआ ना तो मदीने शरीफ में बड़ा कोहराम मच गया, क्योंकि बड़ी नेकियां करता था, क्योंकि बड़ी नेकियां करता था, इसलिए मदीने शरीफ में बड़ा कोहराम मच गया। अब तुम्हारे महल्ले में कोई आदमी आ जाए और बड़ी नेकी करे, सबको खैरात दे, गरीबों की मदद करे, मुफलिसों की मदद करे, बेवाओं की मदद करे, शादी करे, नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी पढ़े और लोगों की नजर में अच्छा बना रहे, लेकिन अंदर ही अंदर गलत काम करता रहे। सुने, जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से जनाजा निकला, नाजिम साहब क़िबला सुने जरा गौर से, कारी निसार अहमद साहब क़िबला सुने। अब कारी साहब आ गए तो मैं कुर्सी को हटा लूं, ये हमारे भाई हैं, अब जरा देखें गौर से, आप सुने। कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, सुने, मैं दलील के साथ बोलता हूँ, जिम्मेदारी के साथ। ये तो मेरे बयान को बहुत सुन चुके हैं और मेरे बयान में अक्सर रह चुके हैं और मैं अभी और तमाम जगह बोलकर ही आ रहा हूँ, बोलता रहूंगा। गौर से सुने, अब ये जनाजा कारी निसार साहब क़िबला सुने, ये जनाजा रौज़ा रसूलुल्लाह नबी के हुजरे के सामने से जब निकला ना, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, मदीने में बड़ी भीड़ लग गई। अब मदीने के कुछ लोग गए जो कलमा पढ़ने वाले थे, जो नबी के नाम पर मरने वाले थे, जो नबी के नाम पर इश्क करने वाले थे, जो नबी के नाम पर जिंदगी बशर करने वाले थे, जो नबी के नाम पर नमाज पढ़ने वाले थे, जो नबी के बताने पर रोजा रखने वाले थे, जो नबी के कहने पर कुरान को मानने वाले थे, जो नबी के कहने पर हज को हज का हज मानते थे, जो नबी के कहने पर खुदा को खुदा मानते थे, जो नबी के कहने पर जन्नत को जन्नत मानते थे, जो नबी के कहने पर दोज़ख को दोज़ख मानते थे। अब जरा सुने, उनमें से तमाम के तमाम लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पहुंचे और कुंडी खटखटाया, अंदर से आवाज आई, माँ दक्कल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन आया? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू बकर मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है, मौला अली मौजूद है, बिलाल हबशी मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, तमाम के तमाम सहाबा इकराम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में हाजिर है। इन सहाबा के सामने ये मदीने शरीफ के नमाजी आए, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आका मौला व मलजा दाता, या रसूल अल्लाह, ये एक नमाजी का जनाजा जा रहा। किसका जनाजा? इस्लाम नगर वालों, किसका जनाजा? बोलो, बोलोगे नहीं तो तकरीर नहीं होगी। एक नमाजी का, किसका? एक रोजा वाले का, बोलो ना भाई, एक हज पढ़ने वाले का, एक तकवा वाले का, एक परहेजगार वाले का, एक मुत्तकी आदमी का जनाजा जा रहा है। नबी की बारगाह में सब आए, हाजिर हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, आप चलें और इस जनाजे में शामिल हो जाएं, आप चलें और इस जनाजे में शामिल हो जाएं, इस जनाजे को पढ़ ले। सुनो इस्लाम नगर के मुसलमानों, खुदा सुनो इस्लाम नगर के मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, मैं इस जनाजे में शामिल नहीं हो सकता। अब सवाल फंस गया। इस्लाम नगर वालों, नमाज वो पढ़ता था, रोजा वो रखता था, हज वो पढ़ता था, ज़कात वो देता था, नफले वो पढ़ता था, नेकिया वो करता था, गरीबों की मदद करता था, इमदाद करता था, यतीमों की मदद करता था, बेवाओं से प्यार करता था, सबकी शफकतें करता था। लेकिन मुस्तफा ने ये कैसे कह दिया कि मैं इसका नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ूंगा? तो जो लोग बुलाने आए थे, अब अगर कोई ये कह दे, कारी निसार ने कैसे कह दिया कि उनके नमाज़े जनाजा में मत जाओ, उनकी शादी में मत जाओ, उनके खतने में मत जाओ, उनके खाने में मत जाओ, उनके वलीमे में मत जाओ। कारी निसार ही नहीं, मुस्तफा ने मदीने में पहले मना फरमा दिया। जब मना फरमाया तो ऐलान कर दिया कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तो जितने आए थे पूछने के लिए, बुलाने के लिए, सबने नबी के तलवों को पकड़ लिया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, न जाने की वजह बता दे। नमाजी ये था, हाजी ये था, कुरान पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, नफले पढ़ता था, गरीबों की मदद करता था। आका ने फरमाया, हाँ हाँ बेशक ये बात सच है, ये नमाजी था, ये रोजादार था, ये हज पढ़ने वाला था,
ये कुरान पढ़ने वाला था, ये ज़कात देने वाला था, लेकिन मेरे उस्मान गनी को ये गलत कहता था, और जो मेरे उस्मान को गलत कहे उसकी नमाज़े जनाजा मोहम्मद नहीं पढ़ेगा। यही तर्जुमानी मेरे इमाम आला हजरत ने फरमाया कि नबी ने फरमा दिया मदीने में कि जो उस्मान को गलत कहे उसकी नमाज़े जनाजा जब मेरा नबी नहीं पढ़ेगा, तो जो नबी को गलत कहे उसके नमाज़े जनाजा कोई सुन नहीं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा साकिब रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महताब अशरफ, आओ 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 आओ, तुम्हारा नंबर आएगा अभी, आएगा। तो जो उस्मान को गलत कहे उसका नमाज़े जनाजा कौन ना पढ़े? बोलो। उस्मान का जो गलत कहे उसके नमाज़े जनाजा कौन ना पढ़े? बोलो यार, कौन ना पढ़े? मेरे आका, मेरे आका सारी कायनात के दाता मना फरमा दिया। इसने मेरे उस्मान को गलत कहा जिंदगी भर, और जो उस्मान को गलत कहे कारी साहब के बिला मैं उसका नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तो आला हजरत ने तभी तो वही तो कहा, जो बोली नबी बोले वही आला हजरत तो बोले। क्या बात। फर्क इतना हुआ कि जो उस्मान को गलत कहे उसका जनाजा नबी ना पढ़े, और जो नबी को गलत कहे उसका जनाजा कोई सुन्नी ना पढ़े। क्या बात भाई, बेशक। एक दूसरी हदीस, ये भी बुखारी शरीफ सुने। अच्छा एक बात बताओ, नमाज सबसे अफजल इबादत है कि नहीं? वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात अफजल इबादत है। अल्लाह ने दो बड़ी इबादतों को एक जगह पर जमा किया, दो बड़ी इबादतों को एक जगह पर जमा किया। तो इससे मालूम क्या हुआ कि नमाज अफजल है कि नहीं? है कि नहीं? इस्लाम नगर वालों, नमाज अफजल है कि नहीं? है। नमाज से बढ़ के कोई इबादत है? कोई इबादत है नहीं। अच्छा, नमाज में अगर कोई तुमको बुलाए तो तुम चले आओगे तो तुम्हारी नमाज होगी कि नहीं होगी? बोलो मेरे बात, बोलो कुछ तो बोलो तब तुम्हारी इस्लाह होगी। अगर नमाज की आपने नियत बांधी और कोई आपको आवाज दे दे, कोई डॉक्टर, कोई वली, कोई पीर अगर आवाज दे दे आप यहां आओ, तो क्या नमाज तोड़कर आप आ सकते हैं? सब बोलो, नमाज तोड़कर आ सकते हैं? नहीं आ सकते कि आ सकते? फिर से बोलो, नमाज तोड़कर आ सकते कि नहीं? आ सकते हैं कि नहीं? कारी साहब किबला बताएं, नमाज तोड़कर आ सकते हैं कि नहीं? मैं साबित कर दूंगा कि नबी के बुलाने पर नमाज तोड़कर आ सकते हो। मेरा दोनों हाथ काट लेना। इस्लाम में जो सजा छोड़ की है वही साकिब रजा खान की है। सुनो, सरकार ने एक सहाबी को आवाज दिया, इस्लाम नगर वालों सुनो, तुम्हारे जज्बे को सलाम। जो महताब अमर डोभा ने इस जलसे को पैदामे ताज शरिया कॉन्फ्रेंस को कराया और हमको बुलाया, कारी निसार को बुलाया, इन सब ने बड़ी मेहनत और मशक्कत की। महताब अशरफ जैसी शख्सियत गुजरात में पढ़ने वाली पूरे भारत में ये पढ़ती है, पूरे भारत में इनकी नात होती है, हर स्टेज पर मैं इन्हें देखता हूँ। कमरे आलम निजामी साहब की निजामत पूरे हिंदुस्तान में होती है, महमूद आलम की नात पूरे भारत में होती है, और कारी निसार को तो मैं अक्सर सुनता। अभी ये गुलजारे मिल्लत की करामात बयान कर रहे थे, मैंने फेसबुक पे सुना। सुनो, कोई नमाज में बुलाए तो क्या तुम नमाज तोड़ कर आ सकते हो? फिर से बोलो, आ सकते हो कि नहीं? एक बार जरा जोर से कह दो। अगर मेरे ऊपर विश्वास है 1% मुझे कुछ मानते हो कि मैं बरेलवी हूं और हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले, हरगिज नहीं डरेंगे, हम हैं बरेली वाले, गुस्ताखे मुस्तफा से कह दो ज़बां संभालें वरना हम होठ काट लेंगे। हम हैं हाँ। आप सुने, अब आप सुने गौर से, ये बताएं कि क्या नबी किसी के बुलाने से गौस के, ख्वाजा के नियत बांधे हो, अम्मी के, अब्बू के, इनके बुलाने से नमाज तोड़ कर आ सकते हो? सब बोलो, सुनो, दलील नोट करो।
तिरमिजी शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को आवाज दिया। जरा गौर से सुनना इस्लाम नगर वालों, अपने दिमाग को मेरे दिमाग के करीब करो, अपने दिमाग को मेरे दिमाग के करीब करो, अपने कान को मेरी आवाज के करीब करो, अपने दिल दिमाग को मेरी तरफ एकदम रुजू कर लो और सोचो, ये साकिब रजा खान कादरी रज़ाकी और ये साकिब रजा खान अजहरी, ये गुलाम ताजुश्शरिया तुम्हें बताना क्या चाहता है। सुनो, सरकार ने एक सहाबी को आवाज दिया, सरकार ने एक सहाबी को आवाज दिया जिनका नाम है सईद इब्ने मुअल्ला, जिनका नाम है सईद इब्ने मुअल्ला। जरा इस्लाम नगर वालों गौर से सुनो, सहाबी का क्या नाम है? सईद इब्ने मुअल्ला। क्या नाम है? सब बोलो, क्या नाम है? सही करो इसको, क्या नाम है? क्या नाम है? पढ़े कम हो क्या? मैंने तो सुना यहाँ के लोग लूम चलाते हैं माशाल्लाह, काफ़ी अंसारी बिरादरी के लोग भी हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, नमाजी होते हैं, बोलने वाले होते हैं, बिजनेस में अच्छे हैं, ईमान अकीदा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ज़रा एक मरतबा मोहब्बत से आप कह दें सईद इब्ने मुअल्ला, फिर से कह दें सईद इब्ने मुअल्ला, एक बार जोर से कह दें बस्ती बस्ती करिया करिया। कहिए आप ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, आप कहलवाइए, नारा लगाएं, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जोर से। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुने, एक बार मेरे कहने से और आप लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। एक बार पहले जान लें, जब बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अर्श आजम हिलने लगता है, अर्श आजम, अर्श आजम हिलने लगता है। कितनी बार सुभान अल्लाह कहने पर? वन, एक बार। जब एक बार बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो अर्श आजम हिलने लगता है। जो फरिश्ता उसके सामने खड़ा होता वो कहता ऐ अर्श आजम तू हिलता क्यों है, वज्द में क्यों आ गया, हरकत क्यों करने लगा? तो फरिश्ते से अर्श आदम कहता है मैं इसलिए हिलता हूँ कि बंदा जमीन पर बैठकर महफिले मिलाद में बैठकर नबी के नाम पर, अली के नाम पर, सहाबी के नाम पर, गौस के नाम पर, कुतुब के नाम पर, ख्वाजा के नाम पर इसने सुभान अल्लाह कहा है इसलिए मैं हिलता हूं। तो फरिश्ता कहेगा बंद कर दो यार, उसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा और तू अभी तक हिलता है। तो अर्श आजम जवाब देगा मैं तब तक हिलूंगा जब तक अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कहने वाले की बख्शिश न कर दे। सुभान अल्लाह। यार अब तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और कह दो जी लगाकर सुभान अल्लाह। तब तक अर्श आदम हिलेगा जब तक तुम बख्शे नहीं जाओगे। अब जरा फिर से उसी हदीस पर आ जाएं। आका ने एक सहाबी को आवाज दिया जिस सहाबी का नाम है सईद इब्ने मुअल्ला। क्या नाम है? मैं इसलिए कहलवाता हूं कि कल कोई अगर पैजामली मिल जाए तुमको, पैजामली पैजामली, और तुमसे पूछे मौलाना आए थे बरेली से, क्या बोले, क्या बोल कर गए, तो क्या बताओगे? इसीलिए कहलवाता हूं। जरा एक बार फिर से कहो साहबी का क्या नाम है? सईद इब्ने मुअल्ला। सब बोलो क्या नाम है? सईद इब्ने। सब बोलो क्या नाम है? हाँ, सरकार ने 3 बार आवाज दिया, कहा सईद इधर आओ, सईद इधर आओ, सईद इधर आओ। 3 मर्तबा, 3 मर्तबा नबी ने आवाज दिया। अब हजरत सईद आए नहीं, सईद आए नहीं। कुछ देर के बाद जब सईद आए तो आका ने फरमाया सईद क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें 3 बार आवाज दिया, क्या तुमने सुना नहीं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे आका मौला व मलजा दाता, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आका जब आपने पहली बार आवाज दिया तो मैं रुकू में था। आए हाय हाय हाय, मैं किस में था? मैं किस में था? मैं किस में था? मैं रुकू में था या रसूल अल्लाह। जब आपने पहली बार आवाज दिया तो मैं रुकू में था, और जब आपने दोबारा आवाज दिया तो मैं सजदे में था, जब आपने तिबारा आवाज दिया तो मैं बैठा कादा में सलाम फेरने के लिए, और जब मैंने अपना सलाम फेरा तो सलाम फेर कर या रसूल अल्लाह तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो गया। क्या? तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो गया। तुम्हारी बारगाह में। इस्लाम नगर वाले गौर से सुनो, नमाज में थे सहाबी, नमाज में किस में थे?
किस में थे? नमाज सबसे अफजल इबादत है। नमाज में तुम नियत नहीं तोड़ सकते, किसी के कुछ भी हो जाए नियत तोड़ने का हुक्म नहीं। जरा सुने, आका ने फरमाया सहाबी तुम नमाज में थे, रुकू में थे, सजदे में थे, कादा में थे, सलाम फेर करके आए, मैंने तुम्हें 3 बार आवाज दिया, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था, मैं कैसे आ जाता? रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं, कारी निसार साहब किबला सुने, रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान कमर आलम निजामी आप भी सुने, महताब अशरफ शायर इस्लाम आप भी सुने, महमूद आलम शायर इस्लाम आप भी सुने, और ये कारी अब्दुल माजिद बस्तवी ये नाते मुस्तफ़ा पढ़ते ये भी सुने, महताब अमर डोभा वाले ये भी नात पढ़ते ये भी सुने। इस्लाम नगर के मुसलमानों सुनो, नबी आखिरुज़ ज़माने इरशाद फरमाया, अरे मेरे सहाबी, अरे सईद इब्ने मुअल्ला मैंने तुमको आवाज दिया और 3 मरतबा आवाज दिया, तुम आए नहीं, क्यों नहीं आए? तो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था, मैं कैसे आ जाता? तो आका ने फरमाया ऐ सईद इब्ने मुअल्ला क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, ये आयत नहीं सुनी कि इस्तजीबू लिल्लाही वली रसूलिही इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन चले। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुने मजे की बात, इस्लाम नगर वालों, चाचा जरा सुने, चाचा सुने, गौर से सुने। अब नबी ने क्या फरमा दिया? अब उन बदअकीदों को बताओ, उन 2 बंदरों को बताओ, उन नज्द की बदमाश औलादों को बताओ जो कहते हैं कि नबी के कहने से कुछ नहीं। कुरान से नबी ने दलील दिया सहाबी को, कुरान से नबी ने दलील दिया सहाबी को, और किसको दलील दिया? सहाबी को। आला हजरत ने जवाब दिया वहाबी को, और नबी ने जवाब दिया सहाबी को। आका ने फरमाया सुनो सईद, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन चले आओ। ये आयत नोट कर लो दिमाग में, इस्तजीबू लिल्लाही वली रसूलिही इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन चले आओ, तो फौरन चले आओ। अब सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह क्या मैं नमाज की हालत में रहूं तो क्या नियत तोड़ करके आ जाऊं? तुरंत बस मेरा बयान होने वाला, खत्म होने वाला है। अब देखें क्या कहते हैं कि क्या आप, अब आका फरमाते, आका से सहाबी या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ें तो क्या नमाज की नियत तोड़ कर आ जाएं? इस्लाम नगर वालों नोट करो, इस्लाम नगर वालों सुनो, आका फरमाते क्या इस्लाम, आका फरमाते हैं कि हाँ हाँ अरे मेरे सहाबी तुम नमाज की नियत तोड़ करके आ जाओ, और नियत तोड़ करके आ जाओ। फुक़हा फरमाते हैं, आलिम फरमाते, गौर से सुनना इस्लाम नगर वालों, नमाज की नियत अगर 2 रकत की बांधी है और 1 रकत पढ़ी है, आका ने बुलाया तो नियत तोड़ करके आ जाओ। और आका भेजे अमेरिका तो अमेरिका चले जाओ, आका भेजे बाजार तो बाजार चले जाओ, आका भेजे मिस्र तो मिस्र चले जाओ, आका भेजे यमन तो यमन चले जाओ, आका भेजे दीन के काम के लिए तो दीन के काम के लिए चले जाओ। मुस्तफा जिस जिस काम के लिए भेजे उस काम के लिए चले जाओ। और जब काम करो दिन भर, जब लौट करके आओ तो नमाज को दोबारा मत पढ़ना, दोबारा मत पढ़ना। 1 रकत पढ़कर गए थे तो जहां से नमाज को छोड़ करके गए थे वहीं से आके नियत बांध लो और नमाज तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद लगाएं। ये नबी का पावर है यार, ये नबी की अथॉरिटी है, ये नबी का करिश्मा है, ये नबी के बुलाने का पावर है। अल्लाह ने कितना पावर दिया है, इस्तजीबू लिल्लाही वली रसूलिही इज़ा दआकुम, जब अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो फौरन, माशाअल्लाह, जब अल्लाह उसका रसूल बुलाए फौरन चले तो फौरन चले आओ। बरेली का हक अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, नारा लगाएं झूम के, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये महताब बैठा, महताब लड़का, इसने इतनी मेहनत किया
इस प्रोग्राम को कराने में, डेकोरेटेड का इंतज़ाम करने में बड़ी मेहनत मशक्क़त किया। अल्लाह ताला इसकी उम्र में, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी उम्र में अल्लाह खुसूस बिलखुसूस बरकत अता फरमाए। अब देखें, मैं गुलाम हूँ ताजुल शरिया का। दुनिया में एक रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया चाचा, दुनिया में एक रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया, बहन का। अभी दो नात भी सुननी है, एक शायर इस्लाम अब्दुल माजिद बस्तवी, दूसरा शायर इस्लाम है ना महताब अशरफ गुजरात की छौछवी। ये दो टाइटल है इनका। गुजरात में रहते हैं तो वहाँ फेमस, यहाँ रहते हैं तो यहाँ फेमस, और ऐसे फेमस होते हैं ना ये कि पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों को भी कलमा पढ़ा लिया। वाह वाह सुभान अब जरा अल्लाह। सुने, हमारे माशरे में बहन का रिश्ता बड़ा कमजोर है। बहन का रिश्ता, चंद मिनट आंख खोल के बैठें, आंख खोल के बैठें, चंद मिनट आंखों को बंद ना करें, आंख खोल कर बैठें। बहन का रिश्ता बड़ा कमजोर है। लोग अपनी बहन से बड़ी नफरत करते हैं, लोग अपनी बहन को बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं, अपनी बहनों का हक नहीं देते। जरा गौर से सुनो, मेरे नबी की एक बहन है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की एक बहन है, जरा कह दो यार भाई सुभान अल्लाह। इस्लाम नगर वालों कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक नारा लगवाता हूं, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। आज का प्रोग्राम इस्लाम नगर का मुसलमान, इस्लाम नगर का मुसलमान, सुन्नी अवाम, सुन्नी अवाम, देवबंदी परेशान। भूल गए ना, यही तो हम कहते हैं कि आए थे बड़े जोश में थर्रा के रह गए। सुनो फिर बोलो। अब सुने, एक रिश्ता बड़ा कमजोर हो गया बहन का। लोग बहन से बड़ी एलर्जी करते हैं, अपनी बहन को इज्जत नहीं देते, अपनी बहन को कुछ नहीं देते। सुनो यार सुनो, गौर से सुनो। सरकार की एक बहन है जिनका नाम है सैयदा शीमा। क्या नाम है, क्या नाम है? मैं बुलवाता इसलिए हूं कि सुबह बता देना मदारियों को। आए थे साकिब रजा, उन्होंने बताया है दलील के साथ। क्या नाम था? सैयदा शीमा। क्या नाम था? क्या नाम था? तुम भी बोल दो मेरे बाबू, मेरे लाल। सैयदा शीमा। ये किसकी बेटी हैं? हलीमा सादिया की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसकी बेटी हैं? किसकी बेटी हैं? हलीमा सादिया की। ये हलीमा सादिया की बेटी हैं। अब जरा गौर से सुने, इस्लाम नगर के मुसलमानों गौर से सुनना। ये सैयदा शीमा हलीमा की बेटी हैं। इनका शौहर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग में है, नबी के खिलाफ जंग कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है। अब जंग हो रही है। जंग 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4 दिन हुई, 5 दिन हुई, 6 दिन हुई। शायर साहब महमूद भाई जरा सुने, ये जंग चलती रही चलती रही चलती रही। माजिद बस्तवी साहब गौर से सुने, ये जंग चलती रही चलती रही चलती रही। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों ने, इनको ये नहीं पता कि ये मेरे बहन का दामा, ये मेरे बहन का आदमी है। नबी के सहाबियों को ये नहीं पता कि ये मेरे बहन का आदमी है। इन लोगों ने उसे कैद कर लिया, इन लोगों ने उसे कैद कर लिया। जब इसे कैद कर लिया ना, कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। अब सैयदा शीमा के शौहर को नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने कैद कर लिया। अब उस कबीले में, कबीले साद में रोना पीटना पड़ गया। अरे मुसलमान तो बगैर पैसे को छोड़ते नहीं है, मुसलमानों को पैसा देना पड़ेगा, मुसलमानों को पैसा दोगे तब गुलाम आजाद करेंगे, तब कैसे आजाद करेंगे। उसी मजमे में सैयदा शीमा बैठी थी। शीमा रोने लगी, दहाड़े मार मार करके सिसकिया बन गई, तेज तेज रोने लगी, कहने लगी भाई तुम तो अपने भाई को पैसे छुड़ा लाओगी, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम तो अपने शौहर को पैसे छुड़ा लाओगी, तुम्हारे पास पैसा है, तुम तो अपने देवर को पैसे छुड़ा लाओगी, तुम्हारा देवर पैसे वाला है, तुम्हारे घर के अंदर पैसा है, तुम तो अपने बाप को पैसे छुड़ा लाओगे, तुम्हारा बाप पैसा वाला है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि मेरा शौहर तो पैसे के लिए लड़ने ही गया था। हम अपने शौहर को कैसे छुड़ा करके लाएंगे। रो रही हैं, सिसकिया बंदी है, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। सब लोग प्लान बना रहे हैं कि कल 1 दरहम देके छुड़ाया जाएगा। कोई कहता है 2 दरहम देके छुड़ा लाएंगे, कोई कहता है 3 दरहम देके छुड़ा लाएंगे। अब अकेली बची सैयदा शीमा जो नबी की बहन है और हलीमा सादिया की बेटी है। इन्होंने
मैंने सोचा मैं कैसे छुड़ाऊंगी, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में शर्माया नहीं है, मेरा तो शौहर पैसे के लिए लड़ने ही गया था। तो सैयदा शीमा रो रही है, सिसकियां बंद रही है। उन्हीं सरदारों में से एक आदमी बोल पड़ा कि उस कबीले का जो सरदार है उसका नाम है मोहम्मद। हाय 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 हाय, क्या नाम है, जरा देखिए कितना मीठा नाम है, क्या नाम, मोहम्मद। हाय हाय हाय, जरा कहो यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा, जैसे नाम सुना ना कि क्या नाम है, मोहम्मद। सैयदा सीमा मुस्कुराने लगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्कुराने लगी। मुस्कुराई जब ना तो लोगों ने पूछा, ऐ शीमा, लोगों ने पूछा, ऐ शीमा, अभी तक तो तुम रो रही थी, सिसकियां बंधी थी, मेरे पास पैसे नहीं है, हम कैसे छुड़ा के लेके आएंगे, क्या करेंगे। अब तुम हंसने लगी। कहा अब जरा फिर से वो नाम ले लो, जरा कह दो यार भाई सुभान अल्लाह। तो उस आदमी ने कहा कि उस कबीले का जो सरदार है उसका नाम है मोहम्मद। कहा उनकी माँ का क्या नाम है, कहा आमना। कहा उनके बाप का क्या नाम है, कहा अब्दुल्ला। कहा उनके दादा का क्या नाम है, कहा अब्दुल मुत्तलिब। कहा अब तुम सबको पैसा देकर छुड़ाना होगा और हम अपने शौहर को बगैर पैसे के छुड़ा के लाएंगे। तो सारे मजमे में कोहराम मच गया। अरे सैयदा शीमा कैसे छुड़ा के लाओगी, कहा ऐसे लाऊंगी कि मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं, मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं, मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं, माशाअल्लाह, मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं, मैं बगैर पैसे के छुड़ा के लेकर आऊंगी। पूरे मजमे में कोहराम मच गया। आए हाय हाय, ऐसा रिश्ता। अब सैयदा शीमा अपने घर से निकली, कपड़ा फटा, कपड़ा गंदा। ये कब की बात है, 60 साल की उम्र हो चुकी थी सैयदा शीमा। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे ना, तो सैयदा शीमा गोद में लेती और गोद में लेकर के जाती ना, तो एक बड़ा सा पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे तमाम लड़कियां अपने अपने भाई को तैयार करके, अपनी अपनी बहनों को तैयार करके लेकर के जाती और कहती कि जरा, अरे जरा महमूद भाई देखें, अपने भाई को तैयार करती, कहती ना महमूद भाई, कहती जरा मेरे भाई का चेहरा देखो, मेरे भाई का चेहरा कैसा है। तो कहते तेरे भाई का चेहरा अच्छा है। कोई कहता मेरे भाई का कपड़ा देखो, मेरे भाई का कपड़ा कैसा है। तो लोग कहते तेरे भाई का कपड़ा अच्छा है। कोई कहता जरा मेरी बहन का कपड़ा देखो। वहां पे लड़कियां इकट्ठा होती मैदान में। आज भी कहीं ना कहीं लड़कियां बच्चों को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर इकट्ठा होती हैं, 4-5 इकट्ठा होती हैं। तो कोई कहता मेरा भाई बड़ा गोरा है, कोई कहता मेरा भाई बड़ा काला है, कोई कहता मेरे भाई का कपड़ा अच्छा है, कोई कहता मेरे भाई का पैजामा अच्छा है, कोई कहता मेरे भाई का जूता अच्छा है। उसी मजमे में